ठीक है, लेकिन उसको लेकर भी जो है बीजेपी की रणनीति वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ना सिर्फ 22 जनवरी बल्कि उसके बाद तक भी कितना असर उसका रहेगा, वो कितना प्रभाव रहेगा, उसी को लेकर लगातार जो रणनीतियां हैं वो बीजेपी की भी सामने आ रही है। और अब मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूं और सबसे पहले राखी राठौर जी आपके पास ही आ रही हूं। तो क्या ये माने कि इस बार 2024 की नैया राम ही बेड़ा पार लगा रहे हैं, ये नैया पार राम जी ही कराएंगे? क्योंकि जो असल मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष आपको घेर रहा है, ना महंगाई पर आप बात करते हैं ना बेरोजगारी, जो असल चुनावी मुद्दे हैं वो इतर हैं और राम ही सर्वोपरि हैं। देखिए पूजा जी, राम भगवान का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पे नहीं पूरे देश में लगातार रहा है और उसी पे रहा है जिसको विश्वास रहा हो। जिसको विश्वास है कि राम भगवान का एग्जिस्टेंस है, उनको विश्वास हमेशा से उन पर आशीर्वाद राम भगवान का रहेगा। राम भगवान जो है वो हमारी आस्था का एक मुख्य बिंदु है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये कहना चाहूंगी कि राम भगवान की बात और लोकसभा चुनाव की बात, ये दो अलग अलग विषय। भगवान के लिए, राम भगवान के लिए आपने देखा पिछले 30-35 सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही थी और हमने 4 राज्यों में अपनी सरकारें भी गंवाई जब वो इशू हुआ। लेकिन फिर भी बात यह है कि जो प्रतिबद्धता थी हमारी पार्टी को लगातार हम लोगों ने दिखाई और सब लोगों को मालूम भी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राम भगवान, राम मंदिर के लिए जुड़ी हुई थी। जहां तक मुद्दों की बात है पूजा जी, हम लोग तो हर बार 10 सालों के कामों को 70 सालों के कामों के साथ में कंपेयर करते हैं। मैं तो चाहूंगी कि हम लोग इसी बात का डिस्कशन करें कि महंगाई दर अगर पूरे विश्व में सबसे कम अगर है तो वो हमारे देश में है। अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन लेवल की तो वो कब से कम है और जो विकास दर है वो सबसे ज्यादा राज्य हमारे देश के अंदर है। तो जो मुद्दे हैं उनके माध्यम से उनके मुद्दे पर हम लोग जाएंगे। हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है 10 सालों में जो काम किया, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा काम किया गया। अभी देखिए, अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंच करके उनके स्वास्थ्य परीक्षण, जो सरकारी लाभ है वो अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। राम भगवान हमारी आस्था का विषय है, लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो आपको डिलीवरेंस देनी पड़ेगी। 10 साल के कार्यकाल के बाद में अगर डिलीवर नहीं किया तो जनता का विश्वास नहीं आएगा। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो काम है उनके बूते पर हम लोग आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर जाएंगे और आप देखिएगा एक बार फिर हम लोग 2019 के जो हमारा रिकॉर्ड है उससे बेहतर आएंगे। उसका कारण ये कि 2019 में जब हमारे लाभार्थियों की संख्या 25 करोड़ थी तो हमें वोट मिले 22.9 करोड़ और अब हमारे लाभार्थियों की संख्या जब तक लोकसभा का इलेक्शन आएगा 35 करोड़ के आसपास होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्राफ जो है, जो नंबर ऑफ वोट्स का ग्राफ है वो बढ़ेगा। जिस तरह से लोगों का विश्वास आदरणीय मोदी जी पे लगातार रहा है, जनता को मालूम है कि बिना रुके बिना थके हर क्षण अपने देश के लिए समर्पित उन्होंने किया है, वो विश्वास सामने नजर आएगा। और आप देखिएगा ठीक है, लेकिन राखी फिर भी क्यों ये परसेप्शन, क्यों ये नैरेटिव सेट हो रहा है कि क्योंकि राम मंदिर का ये मुद्दा आपके हमेशा आपके मैनिफेस्टो में, आपके एजेंडे में रहा है और जब आज ये संपन्न हो रहा है तो ना सिर्फ 22 जनवरी बल्कि उसके बाद भी आप यही मुद्दा बनाकर इस बार चुनाव लेने की, चुनाव वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, राम भगवान मैं फिर भी कहूंगी आस्था का मुख्य बिंदु है। जिस तरह से आप 30-35 साल पहले किसी भी पार्टी के प्रवक्ता इस बारे में बात करने से घबराते थे कि राम भगवान की बात करें, और देखिए मैं 100% कह सकती हूँ कि दीपक जी और कंचना जी जब बात की जाएगी तो राम भगवान के प्रति अपनी आस्था को बताएंगे कि राम तो सबके हैं। ये लैंग्वेज उस समय नहीं हुआ करती थी। उस समय राम भगवान के नाम लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी प्रतिबद्ध थी और ये लोग जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो जहां तक राम भगवान की बात है वो हमारी आस्था का बिंदु है, वो हमारी प्रतिबद्धता है और वो लगातार रही है और आगे भी रहेगी। जिस तरह से अयोध्या में काम हुआ, अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि अयोध्या में एक बहुत शानदार डेवलपमेंट वहां का हुआ है और विकास जो हुआ है उसको वहां पर हम जाकर के, हम तो अभी भी घर घर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि 22 जनवरी के कार्यक्रम के बाद आप अयोध्या जाइए, राम मंदिर दर्शन कीजिए। और जो उत्साह नजर आ रहा है पूजा, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लोग साथ आ रहे हैं। जब मैं घर घर पहुंची तो हमारे साथ कांग्रेस के जो विचारधारा वाले लोग भी थे, सभी लोग साथ में हम लोग काम कर रहे थे। तो एक जो भारत देश के अंदर एकजुटता आई है, जो राममय माहौल है, तो देख के खुशी होती है कि एक ऐसा विषय है जिसका इंतजार इतने सालों तक किया और सब लोग बहुत खुश हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपको डिलीवरेंस देनी होगी। सरकार अगर आई है तो उसकी गवर्नेंस के बूते पर आपको वोट मिलते हैं और वो गवर्नेंस के बूते पर हम लोग 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। ये दो अलग अलग विषय है और दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। राम भगवान हमारी आस्था, हमारी प्रतिबद्धता है और लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे कामों के बूते। और मैं तो चाहूंगी कि हमारे जो साथी लोग हैं उन कामों के बूते पर अगर बात करेंगे तो हम तो हर बार इस चर्चा के लिए तैयार है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया, किस तरह से देश के अंदर जो पहले सब कुछ इंपोर्ट हुआ करता हम लोग डिफेंस में एक्सपोर्ट करने लगे। 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है उसका टारगेट हमारा 2025 का है और आगे भारत की इकोनॉमी को बेहतर करने का काम जो है वो आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट में होगा।